ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। संसद में अपने पहले ही भाषण में प्रियंका गांधी ने जो सवाल उठाया है, क्या 2014 में सत्ता से बाहर होने वाली कांग्रेस के लिए है या फिर इसके अलावा दूसरे राज्यों में उसकी हार, क्योंकि कायरों के हाथ में कभी नहीं रहा तो 2014 में जनता ने किसको बाहर किया था। बहरहाल ये पहला उनका भाषण है। आइए चर्चा करते हैं। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। तो क्या प्रियंका जी, ऐसा ही माहौल मुरादाबाद के नरसंहार के टाइम पे था, और ऐसा ही माहौल 84 के सिख नरसंहार के टाइम पर था, और ऐसा ही माहौल मलियाना और हाशमपुरा के अंदर था, जहां पर किसी ने लाइन में लगाकर न सिर्फ लोगों को गोलियों से भून दिया था बल्कि नहर में उनकी लाशें बरामद हुई थी। और ऐसा ही माहौल नेली नरसंहार के जमाने में था, जब एक ही दिन के अंदर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था आपकी दादी के कार्यकाल में। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। अंग्रेजों की बात करने के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकाल पर भी चर्चा होनी चाहिए। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। और क्या गंभीर बात? शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला। उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अरुण वाल्मीकि के मामले में न्याय होना चाहिए, उसकी विधवा को इंसाफ मिलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, माल खाने में लाखों रुपए की चोरी की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दीदी, कितने लोग, उनकी विधवा आज भी इंतजार कर रही हैं मेरठ की, मलियाना की, हाशमपुरा की, मुरादाबाद की, 84 के सिख नरसंहार की, नेल्ली की, और कितने शहरों के नाम आपको मैं गिनवाऊं कि वहां पर वो भी विधवा हुई थी, उनके नाम कुछ और थे। और हाँ, आप बिल्किस बानो के यहाँ भी जा सकती थी, आप जकिया जाफरी से भी मिल सकती थी, वो भी विधवा थी, आपके ही एक पूर्व सांसद की। आप कितनी बार उनके पास गईं, ये जरा आप संसद में देश को बता दीजिए। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई। उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सब के बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता, तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से, घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया। अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी।
यही सुंदरता है, यही ताकत है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की और भारतीय संविधान की कि हर कमजोर को अपने हक के लड़ाई के लिए हिम्मत देता है। लेकिन अफसोस आपके लंबे कार्यकाल जो कि कांग्रेस की रिजीम में शासन चला है, उस दौरान कितने ऐसे मामले हुए हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और रिसेंट में गहलोत सरकार के जमाने में करौली और गोपालगढ़ जैसे राजस्थान के अंदर कितने ऐसे मामले हुए हैं जिन पर आप खामोश रहे हैं। किसी एक का जिक्र नहीं, बल्कि अगर कहा जाए तो बहुत मामले ऐसे थे जिन पर कार्रवाई उस वक्त हो जाती तो आज ये न दोहराया जाता। बहरहाल न आज हम शर्जील इमाम की बात करेंगे, न उमर खालिद की बात करेंगे, न अतीक अहमद की बात करेंगे, न आजम खान की बात करेंगे, न संजीव भट्ट का नाम लेंगे, क्योंकि ये तो बड़े नाम थे। इन पर ही आपकी खामोशी ये बता रही है कि आम जनता के लिए आपने कितनी आवाज़ उठाई है। आप अपने गिरेबान में और इतिहास में झांक लेना। आपकी खामोशी की बात करेंगे और आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि क्या आप 84 के सिख नरसंहार पर चर्चा कर सकते हैं और इसी तरह के सवाल संसद में उठा सकते हैं।